नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरछी आँख न्यूज़। मैं देव जी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। अभी हम आ पहुंचे हैं परबत्ता प्रखंड के परबत्ता ब्लॉक में, और हमारे पीछे ये जो ब्लॉक आप देख रहे हैं ये परबत्ता प्रखंड का ब्लॉक है। यहां कल ही बिहार में द्वितीय चरण का मतदान यानी 29/9/2021 को खगड़िया में परबत्ता प्रखंड से मतदान चालू होगा। इस मतदान होगा जिसमें जिला पार्षद, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड पार्षद और पंच व सरपंच का चुनाव मतदान होना है। इसमें पूरे परबत्ता प्रखंड में 2 मॉडल सेंटर बनाए गए हैं, एक जो तेमठा में है और दूसरा जो मोहद्दीनगर पसराहा में है। और अभी यहाँ पर जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष यहाँ पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर सभी मतदान कर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ऐसे पूर्व से ही ट्रेनिंग दी जा रही थी, लेकिन हिदायत के साथ, सख्त निर्देश के साथ जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने बताया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही, चूक नहीं की जाएगी। इस ब्रीफिंग करने के दौरान जिलाधिकारी ने किस प्रकार से अपने कर्मियों को सचेत किया, जानकारी दी, ताकि किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी भी अन्य प्रकार के चुनाव जो हम लोग आयोजित करते हैं जिला स्तर पर, उससे ज्यादा कठिन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर स्थानीय लोगों का निर्वाचन होता है, और यदि थोड़ी सी भी लापरवाही हमारे स्तर से होती है निर्वाचन कार्य के संपादन में, या थोड़ी सी भी चूक विधि व्यवस्था के संधारण में यदि होती है तो इसका काफी बड़ा प्रभाव पड़ता है और हिंसा की स्थिति बन सकती है। हालांकि विगत 2016 का जो चुनाव था वो काफी शांतिपूर्ण रहा था, और हम लोग अपेक्षा करते हैं और पूरा विश्वास है कि आप लोग पूरी निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ इस पंचायत चुनाव का संचालन करेंगे। यहां से सामग्री प्राप्त करने के उपरांत आप जब अपने अपने बूथों के लिए प्रस्थान करेंगे तो मेरी अपेक्षा होगी कि आपके जो भी सेक्टर पदाधिकारी हैं उनको सूचित करेंगे। बूथ पहुंचने की आपकी सूचना होनी चाहिए कि आप बूथ पर पहुंच गए हैं सकुशल। कहीं पे भी यदि कोई दिक्कत आपको यदि आती है, आप यहाँ से निकले और गाड़ी खराब हो जाए, उसकी सूचना हमारे तक रहनी चाहिए, क्योंकि आपकी सुरक्षा हमारे लिए सबसे प्रथम है। उसके बाद ये आवश्यक हो जाता है कि जितनी जिम्मेदारी के साथ हम आपकी निगरानी कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से और उसी जिम्मेदारी के साथ आप जिला स्तरीय कंट्रोल रूम को सूचित करते रहे कि आप पहुंच गए हैं, सेफली पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और विशेष रूप से आपको बताना चाहूंगा कि इस बार मतदान में ईवीएम का प्रयोग हो रहा है, पहली बार हो रहा है। ऐसे में संभव है कि जो मतदान का समय होगा कल, उससे थोड़ा अधिक समय तक मतदान चलेगा। नियम आज भी वही है जो विधानसभा या लोकसभा चुनाव के लिए होता है। निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत आपके मतदान परिसर में मतदान करने के लिए इच्छुक यदि कोई भी मतदाता पहुंच जाते हैं, समय सीमा के अंतर्गत, मैं बार बार बता रहा हूं, समय सीमा के अंतर्गत, जो अंतिम समय सीमा है, उस समय तक परिसर में जितने भी लोग हैं सारे लोगों से मतदान करवाना है। किसी भी परिस्थिति में उस समय के बाद नए सिरे से आए हुए लोगों का ना तो मतदान होगा, और यदि इसके कारण कोई प्रकार की विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है तो जिम्मेदारी आप लोगों की होगी। इसलिए जो 3 बार आप लोगों को ट्रेनिंग दी गई है, मेरी अपेक्षा है कि सारी चीजों से आप अवगत हो चुके होंगे अब तक। कोई संशय है तो उसको यहाँ से दूर करके जाइए। जैसे ही बूथ पर पहुंचे, कृपया इस बात का फीडबैक अवश्य दें कि वहां पर बिजली की व्यवस्था है या नहीं। आजकल 5 बजते बजते अंधेरा होने लगता है।
और अगर किसी बूथ पर 1-2 घंटा अधिक मतदान होगा तो वहां पर निश्चित रूप से प्रकाश की आवश्यकता होगी। हम लोगों ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी बूथों पर बिजली की व्यवस्था हो, लाइटिंग की व्यवस्था हो, लेकिन हर चीज करने के बावजूद भी ऐसी संभावनाएं रह जाती हैं कि कहीं किसी स्तर पर चूक हो गई हो और बिजली की व्यवस्था नहीं हो पाई हो। अगर आज पहुंचते ही आप हम लोग को इस संबंध में कोई फीडबैक अगर दे सकेंगे तो निश्चित रूप से देर रात तक हम उसका समाधान कर लेंगे और वो समस्या कल हम लोग को नहीं होगी। नहीं तो कल शाम को अगर आप अचानक बताएंगे कि यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है तो उसको करने में समस्या होगी और अंतिम 2 घंटे का समय और प्रेशर आप लोगों को पता है किस प्रकार का होता है, वैसे में समस्या हो सकती है। इसलिए जाए तो हमको तुरंत बताएं कि लाइट की व्यवस्था है या नहीं। अगर आपको लगता है कि वो बूथ में कोई कमी रह गई, साफ सफाई में कोई कमी रह गई, शौचालय वगैरह नहीं, हमको तुरंत इस बात की सूचना होनी चाहिए कर सकते। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पंचायत चुनाव में स्थानीय प्रतिनिधि चुनाव लड़ रहे हैं। स्थानीय प्रत्याशी निश्चित रूप से ऐसा प्रयास कर सकते हैं कि आपको प्रभावित करें। किसी भी प्रकार के प्रलोभन में कृपया ना पड़े। निर्वाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें की गई छोटी सी छोटी गलती भी अक्षम्य है और तब आप ये नहीं बोल सकते हैं कि हमको जानकारी नहीं थी कि हमको ये नहीं करना। इसलिए आप सबों के खातों में जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए 18 लोगों को छोड़कर 18 लोगों को छोड़कर बाकी सबों के खातों में राशि चली जा चुकी है। 18 लोगों ने IFSC कोड और अन्य विवरण या नाम मिसमैच होने का उनका नहीं गया है। हम लोग उसकी सूची जारी कर रहे हैं थोड़ी देर में, उनको सूचना भी अलग से चली जाएगी। वो सूचना जो वांछित है उपलब्ध कराएंगे। आज रात तक वो राशि भी उनके खाते में चली जाएगी। आप सबों को सरकार ने प्रशिक्षण एवं निमंत्रित कर दी है। कृपया अपने स्वयं करें और किसी पर निर्भर न रहें। मैं कहीं से भी ये शिकायत सुनना नहीं चाहता हूं कि संबंधित प्रत्याशी द्वारा खाने पीने की व्यवस्था की गई है, आवासन की व्यवस्था की गई है, टेंट शमियाना गद्दा उपलब्ध कराया गया है सोने के लिए। किसी भी प्रकार का अगर इस तरह की शिकायत मुझे प्राप्त होती है तो उसको कठोरतम निर्णय के साथ कार्रवाई की जाएगी। ये आपको स्पष्ट कर दे रहा हूं। कोई भी प्रत्याशी, कोई भी व्यक्ति आपको किसी प्रकार का प्रलोभन ना दे, खाने पीने की चीज ना दे, खाना ग्रहण नहीं करना है, किसी के यहाँ जाके नहीं खाना है, किसी के यहाँ जाके नहीं सोना है। आप सबके हाथ में एक अत्यंत संवेदनशील सामग्री उपलब्ध कराई गई है, बैलेट बॉक्स। और कल सुबह निर्वाचन के पहले पर्याप्त समय रहते आप सबों को भी उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिसके संबंध में विस्तृत रूप से सचिव जी। फिर भी यदि कोई संशय है तो हम लोगों के सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं। हमने हर एक पंचायत में 2-2 सेक्टर की टीम लगाई हुई है, जोनल है, सुपर जोनल है, कि किसी भी बड़े निर्वाचन में, विधानसभा या लोकसभा निर्वाचन में जो एक पूरे जिले में टीम रहती है वो सारी आधे पंचायत में रहेगी। तो जिस प्रकार की डेंसिटी है, पदाधिकारियों की सतत निगरानी में सारे लोग रहेंगे। इसलिए कभी भी आप ये ना समझे कि आप अकेले हैं, कोई समस्या आ गई तो आप फिरेंगे और आपको कोई बचाने नहीं आएगा। उसके लिए हम लोग हैं, आपकी सुविधा के लिए, आपको जानकारी देने के लिए। लेकिन निर्वाचन आप ही लोगों को कराना है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर आप ही हैं, P1 P2 आप ही हैं। इस बार महिलाएं भी बड़ी संख्या में लगाई गई हैं, उनकी सुरक्षा भी हमारा दायित्व है। हर प्रकार से एक टीम वर्क की तरह पंचायत चुनाव को संचालित कराना है। लोगों से कहीं से भी शिकायत ना आए। प्रथम चरण में अच्छी बात यही रही है, बड़ी संख्या में चुनाव हुआ लेकिन कहीं पर भी कोई मेजर शिकायत सुनने को नहीं मिली। मैं अपेक्षा करता हूं कि हमारे जिले में भी और आगे के सभी चरणों में भी किसी प्रकार की शिकायत नहीं होगी। आप लोगों में से कुछ लोगों के आगे के चरणों में भी ड्यूटी होगी। खास न्यूज़ देखने के लिए बने रहें तिरछी आंख न्यूज़ पर।